हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं यूडेस प्लस, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें स्टूडेंट्स से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। लेकिन आप तभी इसे करेंगे जब आप सारे बच्चों का चाइल्ड मॉनिटरी कर चुके होंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड मॉनिटरी कर लेंगे विद्या वाहिनी से, तब फिर जो है यूडेस प्लस में जाएंगे, क्योंकि यह यूडेस प्लस 2022-23 के लिए है। तो यहाँ पर जाने के बाद चलिए हम लोग चलते हैं और कैसे इसे हम लोग भरेंगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले से ही यूडेस प्लस का जो है सर्चिंग किया हुआ है। तो आप भी गूगल क्रोम में जाने के बाद यूडेस प्लस को सर्चिंग करेंगे और सर्चिंग करने के बाद वो आ जाएगा। आने के बाद आप देखेंगे आपको जाना है लॉगिन में। लॉगिन में जाएंगे तो चूंकि आपको विभाग की ओर से जो है आपको कोड मिला हुआ है, तो वह कोड जो आपका स्कूल यूडेस कोड होता है वो आप डालेंगे और उसका जो पासवर्ड है वो आपको BRC से मिला होगा। तो आप BRC से ले लेंगे और लेने के बाद जो है यहाँ पर आप पासवर्ड और स्कूल ID आप डाल देंगे और डालने के बाद कैप्चा को जो है लिखेंगे और उसको लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन होने के बाद आपका स्कूल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है कि यह स्कूल इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ये पता चलता है कि आपका स्कूल किस टाइप का है। तो यहाँ पर प्राइमरी विद अपर प्राइमरी आप HDMS में जो यूडेस फॉर्म आता है उसमें आप जो डाटा भरे हैं वो डाटा आपका यहाँ आएगा। वहाँ पर देख लेंगे बढ़िया से कि आपका क्लास किस तरह टाइप का है, किस क्लास से चलता है और स्कूल मेजरमेंट कैसा है ना, वो देख लेंगे। आपका लैंग्वेज किस तरह का पढ़ाई भरे थे वो देख लेंगे। और एकेडमिक स्टार्टिंग ईयर्स जो है 1/7/2022 से 31/5/2023 तक का ये कुछ खास इंफॉर्मेशन होता है जो कि आपको देख लेना है। अगर इसमें किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग इसके बाद में चर्चा करेंगे। अब चलिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद जो है आपका सारा स्कूल का कोड आता है, स्कूल का नाम आता है, एकेडमिक ईयर चूँकि ये 22-23 का हम लोग करना है तो स्कूल डिटेल ग्रेड वाइज जो है 2022-23 का है। टोटल एनरोलमेंट जो है दिया हुआ है, जिसमें से बॉयज़ कितना है, गर्ल्स कितना है, अंडर कितना है, वो सारा चीज़ दिया रहता है। तो यहाँ पर लोग देखेंगे कि आपका जो है चूँकि ये विद्यालय क्लास 1 से लेके 8 तक है तो यहाँ पर 1 से लेके 8 तक दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्शन जो है मीडियम भी दिया हुआ है। सेक्शन A है मीडियम 4 हिंदी। देखिए यहाँ पर सारा चीज़ है, जहाँ पर इंग्लिश से मीडियम होता होगा वहाँ पर इंग्लिश आएगा और जहाँ पर हिंदी से हो रहा है तो प्रायः सरकारी स्कूल में जितने भी विद्यालय हैं वो सभी हिंदी मीडियम भी चलते हैं। अब यहाँ पर जो है चूँकि ये 22-23 का हम लोग संधारण करना है तो यहाँ पर क्लास वाइज जो है बॉयज़ गर्ल्स जो है क्लास वाइज आपका दिया रहेगा। अगर ट्रांसजेंडर है तो वो भी आपको संख्या यहाँ दिया रहेगा। फिर आपका टोटल बच्चा है। अब यहाँ पर देखिए कि इनकम्प्लीट स्टूडेंट, तो जो आपका रेड में आप देख रहे हैं ये आपका टारगेट है कि इन बच्चों का कार्य करना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे 0-0 हो गया है, इसका मतलब इन्होंने इस विद्यालय का कार्य कर लिया है और जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हमको ये रेड है तो उसको 0 करना है। इसको याद रखेंगे कि यह तुरंत 0 नहीं होता है, जैसे जैसे ये अपडेट होता है वैसे वैसे आपका जो है आपका जो कार्य है काम जो है वो संधारित होते चला जाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे चलिए हम लोग क्लास 1 का एक स्टूडेंट को हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्शन के नीचे दिया हुआ है व्यू या मैनेज, तो इसी को हमको टच करना है। और टच करने के बाद आप देखेंगे कि उस बच्चे का जो है क्लास यहाँ खुल जाता है, बच्चे का कोड जो होता है वो ID खुल जाता है, बच्चे का जो आपका जो स्टूडेंट ID होता है वो आ जाता है, बच्चे का नाम आ जाता है, वो जेंडर आ जाता है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी आता है। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एंट्री स्टेटस जो है नोट स्टार्ट किया हुआ है।
तो अगर आप छात्र प्रोफाइल अगर बनाए होंगे तो छात्र प्रोफाइल को आप एक नज़र देख लेंगे और नज़र देखने के बाद जो है आप इसे संधारित करते जाएंगे। तो संधारित कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए जीपी, ईपी, एसएफ दिया हुआ है जो कि रेड है। तो इसका जो है देखिएगा फुल फॉर्म यहाँ जीपी का मतलब हो गया जनरल प्रोफाइल, ईपी का मतलब एनरोलमेंट प्रोफाइल और एसपी का मतलब स्टूडेंट फैसिलिटी। ये आपको भरना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम इस बच्चे का जो है जो अमित कुमार है, इस बच्चे का हम लोग डाटा भरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीपी को टच करेंगे। तो जीपी को टच करेंगे तो यहाँ पर जनरल प्रोफाइल खुल जाएगा। तो आपको उस बच्चे का नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ जो है मिला लेना है, यानी जो स्टूडेंट प्रोफाइल है वो आपको साथ में रखना है कि कहीं अगर इस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ तो गलत नहीं है, कहीं अगर इसका स्टूडेंट आईडी जो है वो तो गलत नहीं है, इसका मदर नेम जो है वो तो गलत नहीं है, इसका फादर नेम तो गलत नहीं है, गार्जियन नेम है तो उसको दीजिए। अगर यहाँ पर आधार नंबर अगर किसी तरह से गलती, चूँकि यहाँ पर 4 डिजिट का ही दिया हुआ है, अगर इसमें किसी तरह से कोई गलती है आधार नंबर में तो उसको भी आप यहाँ पर अभी सुधार सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, आधार में उसका क्या नाम है वो आप देख लेंगे। उसका एड्रेस क्या है, अगर एड्रेस चूँकि है कम से कम आपको 10 डिजिट का एड्रेस कम से कम होना चाहिए। अगर 10 से कम होगा तो यहाँ पर आपको कर लेना है, जो नाम है उस बच्चे का जो एड्रेस होगा वो देना है, पिन कोड देना है, मोबाइल नंबर तो ज़रूरी है बच्चे का, बच्चे के माता पिता अगर उसके साथ अल्टरनेट नंबर है तो वो आप दे सकते हैं। अगर बच्चे का ईमेल आईडी है, बच्चे के पेरेंट्स का ईमेल आईडी है या बच्चा का ईमेल आईडी है तो वो आप दे सकते हैं। इसके बाद देखेंगे एडिशनल कुछ जो है डिटेल आपको देना होगा कि मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट का मदर टंग क्या है। तो वो आप यहाँ पर जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपका जो है बहुत तरह का खुलते चला जाएगा। तो जो आपका लागू होगा वो आप दबाएंगे, बटन को टच कर देंगे। सोशल कैटेगरी में आप देखेंगे कि वो बच्चा किस कैटेगरी में आता है। माइनॉरिटी में अगर है तो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, फारसी है, जैन है, तो जिसमें वो आता है वो आप देंगे। अगर नहीं आता है तो नॉट अवेलेबल करके आप उसको दे देंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर वो बच्चा बीपीएल में है तो उसको यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और फिर इसके बाद देखेंगे वेदर अंत्योदय जो है अन्य योजना का अगर वो लाभ ले रहा है तो उसको आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। ये चूँकि हम लोग भरे हुए थे तो ये आपका जो है कल्याण में जब हम लोग भर रहे थे तो उसी से बहुत सारा डाटा इसमें आपका जो है आ गया है, तो आपका कुछ डाटा भरा हुआ रहेगा। वेयर बिलो द EVS या डिजेबिलिटीज ग्रुप में है तो उसको आप यस नो करेंगे। अगर CWSN है तो उसको यस नो करेंगे। अगर यहाँ पर यस करते हैं, जैसे इस बच्चे का यस करेंगे हम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इफ़ यस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट कोड, यानी वो अगर बच्चा अगर SWSN है, CWSN है तो वह किस टाइप का है वो आपको देना होगा। वेदर द स्टूडेंट इज इंडियन नेशनल, अगर वो भारतीय है तो यस, नहीं है तो नो। इज द स्टूडेंट डिप्यूटी ऑफ द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन इन करंट ऑफ द प्रीवियस, क्या वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल पिछले वर्ष में आउट ऑफ स्कूल हुआ था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो देना है। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो इसमें आपका रीजन मांगेगा कि क्या उसका जो है किस जगह पर है, यानी उसका एडमिशन आप किस तरह से किए हैं वो होगा। जब ये हो जाएगा तो आप इसमें अपडेट डालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो है मतलब वो चूँकि हम CWSN को दबाए थे तो इसलिए बटन को टच किए थे, इसलिए इस तरह से पूछा, तो उसको पढ़ के आप ये कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट आने के बाद आप देखेंगे चूँकि ये 22-23 का है तो यहाँ पर है ES यानी एनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट का आपको आना है। तो यहाँ पर देखेंगे एडमिशन नंबर दे देंगे, उस बच्चे का एडमिशन नंबर क्या है, कब वो एडमिशन डेट, वो कब एडमिशन कराया था, ये सब भी आपको
देख लेना है कब वो एडमिशन कराया था। तो यहाँ पर इस बच्चे का एडमिशन जो है कुछ मिस्टेक हो गई है। शायद ये सेट है, ये चेंजिंग नहीं होगा। तो ये जो है आपका आ गया। उसके बाद है कि यहाँ पर क्लास रोल नंबर उसका क्या था वो आप डाल देंगे। एकेडमिक स्ट्रीम ओपन्ड बाय द स्टूडेंट फॉर हाई, ये हाई सेकेंडरी के लिए है, तो हाई सेकेंडरी काम नहीं करना है। स्टेटस ऑफ स्टूडेंट प्रीवियस सेकेंडरी, वो अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि वो बच्चा पिछले साल कहाँ था। ठीक है, तो स्टूडेंट इन करंट सम स्कूल में था, उसको आप दे सकते हैं। यहाँ पर जो है ग्रेड क्लास स्टेजेस इन द प्रीवियस लास्ट एकेडमिक ईयर्स, वो कहाँ था, तो प्री प्राइमरी में भी हम लोग देते हैं। उसके बाद इनरोल अंडर ऑन द प्राइवेट अनट्रेन, तो ये आपको देख लेना है कि अगर अप्लाई होता है तो इसमें डालना है, अप्लाई नहीं है तो नहीं डालना है। उसके बाद नंबर ऑफ डेट स्टूडेंट अटेंड, वो कितना दिन अटेंड हुआ वो करके आप उसको सेव करेंगे, तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग FD, मतलब फैसिलिटी ऑफ अदर डिटेल ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फैसिलिटीज प्रोवाइड टू द स्टूडेंट, यानी अगर उसको कुछ फैसिलिटी मिला है, जैसे कि यस अगर हम लोग करते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी दिए हैं। जैसे हम लोग जो है फ्री टेक्स्ट बुक दिए थे, यूनिफॉर्म दिए थे, और अगर उसको कुछ फैसिलिटी दिए हैं तो वो आप यहाँ पर टच करेंगे तो वो आपका, जैसे ही टच करेंगे तो वो आपका टिक लग जाएगा, यानी वो फैसिलिटी हम लोग दे चुके हैं। स्कॉलरशिप से रिलेटिव है, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय स्टूडेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स, अगर वो चूँकि ये बच्चा पिछले साल हमारे विद्यालय में नहीं था तो यहाँ पर नो है कि वो अभी फैसिलिटी नहीं, वो अभी नया आया है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अगर उसे किसी तरह से फैसिलिटी मिला है, स्कॉलरशिप मिला है, तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर सेंट्रल लेवल का कोई स्कॉलरशिप मिला है तो आप उसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और अगर स्टेट लेवल का जो है स्कॉलरशिप मिला है तो उसको यस करेंगे। जैसे यस करते हैं तो यहाँ पर अदर स्कॉलरशिप में नो आएगा। तो स्टेट स्कॉलरशिप अगर उसको मिला है तो कितना राशि मिला है वो आपको लिखना है। फैसिलिटी प्रोवाइड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर CWSN के अगर बच्चे हैं तो उन्हें क्या फैसिलिटी मिला है। चूँकि हम लोग इससे पहले ही हम इस बच्चे को दिखा चुके हैं कि यह CWSN बच्चा नहीं है, तो ये आपका नहीं खुलेगा। और अगर वहाँ पर आप यस करते हैं तो इस बच्चे का डिटेल खुलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिर आगे आएंगे, वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर द स्पेशलिस्ट लर्निंग डिजेबिलिटी, अगर वो किसी तरह से डिजेबिलिटी में है तो आपको यस करके और इसका बायोडाटा भरना है। और अगर यस नो करते हैं तो ये बंद हो जाए। देखिए अगर हम यहाँ यस करते हैं तो ये देखिए आपका डिसलेक्सिया के लिए ये सब जो है, डिस्ग्राफिया, ये सब आपका देना होगा। और अगर नहीं है तो फिर आप नो करके निकलिए। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन्ड ऑफ द ऑटिज्म, अगर वो बच्चा ASD है तो उसके लिए आप यस डालेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अगर उस बच्चे का ये है तो आप उसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फिर देखेंगे वेयर स्टूडेंट आज has been screened for the attention deficiency hyperactive disorder, अगर है ADHD है तो उसको आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद देखेंगे इज द स्टूडेंट इन्वॉल्व इन द एनी एक्स्ट्राकुलम एक्टिविटी, अगर वो बच्चा आपके अन्य गतिविधि में जैसे खेल कूद है या कोई भी जो गतिविधि आप कराते हैं, विद्यालय में बहुत सारा एक्स्ट्रा गतिविधि होता है, तो उसमें उस बच्चे का एक्टिविटी रहती है या नहीं रहती है। अगर रहती है तो यस, नहीं रहती है तो नो। इसके बाद देखेंगे हैज़ द स्टूडेंट बीन द गिफ्टेड टैलेंटेड इन फ्लोइंग, अगर वो बच्चा गॉड गिफ्ट, जैसे गिफ्टेड होता है, बहुत सारा बच्चा प्रतिभाशाली होते हैं, उम्र से कम उम्र में ही वो ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, तो उसको आपको यस देना है। अगर आप यस देते हैं, यस का जो है बटन क्लिक करते हैं तो वो किस चीज़ में है, मैथमेटिक्स में है, लैंग्वेज में है, साइंस में है, टेक्निकल है, स्पोर्ट्स है,
आर्ट्स में है तो ये आपको देना होगा। और अगर नो करते हैं तो ये सारा चीज़ जो है ब्लैंक हो जाएगा। डज द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन NCC, NSS, स्काउट एंड गाइडेंस। अगर वो बच्चा बहुत सारे स्कूलों में NCC, NSS और स्काउट एंड गाइड का जो है होता है, तो अगर यहाँ पर यस है तो आप यस देंगे, नहीं है तो नो देंगे। फिर आप सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे तो फैसिलिटी डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि आप इसको एक बार समरी कर लेंगे, क्योंकि अभी तक जो ये बच्चे का आपने जो भरा है वो एक बार देख लेंगे कि जो आप भरे हैं उसमें कहीं ऐसा नहीं कि गलत तो भरा नहीं गया है। तो ये आपको देखने के बाद जो है स्क्रॉल करके देखेंगे, और यहाँ पर अगर किसी तरह से दिक्कत है तो आप बैक करके उस बच्चे का फिर सुधार कर सकते हैं, या बैक टू स्कूल डैशबोर्ड में जा सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये कंप्लीट डाटा, तो कंप्लीट डाटा जैसे ही हम करते हैं तो कहता है आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा। अगर आपका लगता है कि नहीं सब चीज़ ठीक है, कंप्लीट है, तो आप इसको ओके करेंगे, अन्यथा पहले सुधार कर लेंगे, तब फिर जो है कंप्लीट डाटा को करेंगे। तो हम यहाँ पर चूँकि बच्चा का हमने अच्छी तरह से भरा है तो इसलिए हम यहाँ पर ओके करेंगे। आप जैसे ही ओके दबाएंगे तो ये आपका डाटा जो है वो सेव हो गया, डाटा कंप्लीट लिख दिया। ओके जाएंगे तो ये बच्चा का ओके हो जाएगा, और यहाँ पर देता है नेक्स्ट स्टूडेंट। तो जो अमित कुमार का हम किए थे उसके बाद जो ये बच्चा का जो नंबर होगा वो बच्चा आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि वो जो रेड है वो रेड आया कि नहीं, रेड को ग्रीन में करना है तो वो हुआ कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बच्चा है हमने भरा था अमित कुमार का देखिए अब यहाँ पर दिखने लगा कंप्लीटेड। पहले दिखता था नॉट कंप्लीटेड, अब दिखने लगा कंप्लीटेड, यानी इस बच्चा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक है डिलीट एंड अपडेट। तो अगर इसको हम लोग दबा के देखते हैं तो ये बच्चा जो टच करके देखते हैं तो चेंज स्टूडेंट डिटेल्स, चूँकि अभी हमने इसको अपडेट जैसे एक हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये 8 क्लास का हम देखते हैं कि यहाँ पर चूँकि ये डाटा कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर एक बच्चे का देखते हैं, अमर घासी का देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है। तो यहाँ पर अगर कुछ सुधारने का है तो अभी ये नहीं दे रहा है, यानी अभी इस पर कोई काम नहीं होगा डिलीट और अपडेट में। तो इस तरह से हम यूडैश कोड में जो है बच्चे का महत्वपूर्ण चीज़ों को, जो बच्चे का आपका जो डाटा है उसको हम लोग इसमें भर सकते हैं। स्कूल डिटेल जो आपका ये HDMS का जो है वो आप भर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही इसे शेयर करें ताकि और जो है दोस्तों को यह जानकारी मिल पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।